हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं पीएस द्विवेदी। वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई पाठशाला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11, 12 और कंपटीशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ इंटरवल। इसको पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इंटरवल टाइप ऑफ इंटरवल ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग यहाँ पर इंटरवल पढ़ेंगे दे आर ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली जो टाइप ऑफ इंटरवल हम लोग पढ़ते हैं दे आर ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला आपका टाइप होता है ये आपका होता है ओपन इंटरवल। बहुत ही सिंपल है, समझते हैं क्या होता है ओपन इंटरवल। देखिए अगर आपको एक रियल लाइन दे रखी है, ठीक है, जो रियल लाइन आपकी होती है उसकी जो रेंज होती है वो आपकी -∞ से +∞ होती है। अगर यहां पर आपको एक लेंथ ऑफ इंटरवल लेना है, सपोज आपको a to b लेना है, ठीक है, तो यहां पर जब हम a to b इंटरवल लेंगे उस केस में ऑल द वैल्यूज विच आर बिटवीन a to b एंड नॉट इंक्लूडिंग a एंड b, हम लोग जो एक्सट्रीम एंड्स हैं जब आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो इस केस में हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं वो आपका ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आपका अगर कोई भी x यहाँ पे लाई कर रहा है, जो आपका x होगा इट इज लाई बिटवीन a एंड b। क्लियर है? तो उसको कैसे आप डिनोट करते हैं, तो ओपन इंटरवल को आप लोग स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर ये आपका लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर ऑर्डर पेयर नहीं है, क्लियर ध्यान रखिएगा, इट इज ओपन इंटरवल, इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज बिटवीन a एंड b। a और b के बीच की सभी वैल्यूज हैं यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मैंने सिंबल यूज किया है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। जो स्मॉल ब्रैकेट मैंने यहाँ यूज किया है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको बुक में इस तरह से भी ओपन इंटरवल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका ओपन इंटरवल का एक नोटेशन होता है। क्लियर है? जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, अगर मैंने आपसे बोला कि आपका एक x है और x आपका जो है वो ग्रेटर देन 1 है एंड x इज लेस देन 3। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इंटरवल में फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन 1, तो यानी x आपका जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसको अगर हम लोग यहाँ पर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 एंड राइट एज ओपन इंटरवल a, b। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बताइए जरा। इसको आप जब लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे ओपन इंटरवल 1 to 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 3। ठीक है, तो ये आपका होता है ओपन इंटरवल। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। जो दूसरा आपका टाइप होता है वो आपका होता है सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। नाम से आपको मालूम चल रहा है जो आधा क्लोज है ना, आधा ओपन है, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको अगर रियल लाइन पर सेट ऑफ ऑल वैल्यू लेनी है बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, दो आप a और b आपके अगर दो रियल नंबर हैं तो इनके बीच की अगर वैल्यू लेनी है और सपोज मुझे यहाँ पर a को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, a को मुझे इंक्लूड करना है और b को मुझे एक्सक्लूड करना है। b को नहीं लेना है मुझे, मतलब मैं आपके ऑल x की बात कर रहा हूं विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज नोटेड एज क्लोज इंटरवल a एंड ओपन इंटरवल एट b। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लिखा जाएगा
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, क्लोज इंटरवल ए एंड ओपन इंटरवल एट बी। क्लियर है? तो ये भी आपका एक नोटेशन होता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एग्जांपल सिंपल यहाँ पर लिखते हैं, सपोज आपसे कहा गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल x विच आर ग्रेटर देन 3, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। इसका मतलब होगा ऑल x, यानी कि ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ऑल इंटरवल क्लोज इंटरवल 3 टू ओपन इंटरवल 5। ठीक है, इसको हम लोग सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंटरवल है वो आपका है थर्ड सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन मतलब पहले ओपन होगा और बाद में आपका क्लोज होगा। ठीक है, तो अगर आपको एक रियल नंबर से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से अगर आपको एक सबसेट लेना है बिटवीन ऑल द वैल्यूज बिटवीन टू नंबर a एंड b, if we exclude the value of a, if we exclude the value of a and include the value of b, ठीक है, all the numbers between a and b and excluding a and including b, मतलब आप हम यहाँ पर कौन से x की बात कर रहे हैं, all the x which are greater than a, ठीक है, और and x less than b, इनकी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। लेस देन इक्वल टू बी, इक्वल टू बी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, दैट मींस x आपका b के इक्वल भी हो सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे जो आपका x होगा वो आपका ग्रेटर देन a होगा, ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू b होगा। इंटरवल फॉर्म इसकी कैसे लिखी जाएगी आपकी, इट इज ओपन एट a एंड क्लोज एट b। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं ओपन एट a एंड क्लोज एट b। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर नोटेशन होता है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। सपोज मैंने आपसे बोला है राइट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 3। तो इस केस में जो आपका x एक्चुअली में होगा वो 1 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जब इंटरवल फॉर्म में इसको आप लिखेंगे तो लिखेंगे ओपन एट 1 एंड क्लोज एट 3। क्लियर है? यहाँ पर अगर आप दूसरा नोटेशन यूज करना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर होगा? इसके बाद आपका लास्ट होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो जो आपका क्लोज इंटरवल होता है वो क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल देखिए क्या है कि अगर आपको एक इंटरवल लेना है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x लेनी है बिटवीन टू नंबर a एंड b एंड इंक्लूडिंग a एंड इंक्लूडिंग b, मुझे सारे x लेने हैं जो a और b के बीच लाई कर रहे हैं और a को भी इंक्लूड कर रहे हैं और b को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस केस में जो आपका x लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग उसको, x जो आपका होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा एंड x आपका लेस देन इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है, उस केस में देखिए क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a जो आपका होगा, x जो आपका है ग्रेटर देन a हो गया और लेस देन b हो गया। इसका जो नोटेशन होगा डिस्क्लोज एट a एंड क्लोज एट b, ये आपका यहाँ पर नोटेशन हो जाएगा। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखने के लिए, तो अगर मान लो आपको दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 5, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि जो आपका x है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इंक्लूडिंग 3, यानी x आपका इक्वल टू 3 है और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर जो हम लोग इंटरवल नोटेशन लिखेंगे क्लोज एट 3 एंड क्लोज एट 5। ठीक है, तो ये आपका
3 to 5 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो ये आपका क्लोज इंटरवल होता है। तो ये आपके 4 इंटरवल आपको यूज करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए और क्लास 12 के लिए। जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में आपको डोमेन, रेंज, जब हम लोग रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन ये सब लिखना होता है। तो उस केस में जब आपको सेट ऑफ रियल नंबर लेना होता है, एक्चुअली में उसको हम लोग ऑर्डर्ड फेयर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस केस में हम लोग इन इंटरवल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग कोई भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है जो कि 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, उनको आसानी से लिख सकते हैं। तो ये आपके थे टाइप ऑफ इंटरवल। तो पहला आपका था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है? ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, ओपन एट बोथ साइड। दूसरा आपका होता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल, यानी कि क्लोज एट ए एंड ओपन एट बी, ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तीसरा आपका होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, यानी ओपन एट बी एंड क्लोज एट बी, यानी कि ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। चौथा जो आपका होता है वो है क्लोज इंटरवल, यानी कि क्लोज एट ऑन बोथ साइड, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। क्लियर होगा? आई थिंक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।